हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण का विशेषण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। देखिए, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ए नरकी, बी नरकीय, सी नरपत, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर बी होगा, नरकीय। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रुचि शब्द का विशेषण है। ये देखिए, 2021 में पूछा गया, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ए रुचिकर, बी रोचक, सी रुचि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ए होगा, रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है। ए संख्यावाचक, बी परिणाम बोधक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक विशेषण। आपका आंसर बी होगा, परिणाम बोधक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, परिणामवाचक विशेषण है। ए नया, बी 5, सी थोड़ा सा, डी सुंदर। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, थोड़ा सा। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी विशेषण, डी प्रविशेषण। आपका आंसर सी होगा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आपका आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गुणवाचक विशेषण है। ए 3 किलो, बी 4, सी अधिक, डी अच्छा। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर डी होगा, अच्छा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है। ए प्रविशेषण, बी गुणवाचक, सी परिणामवाचक, डी संख्यावाचक। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ए होगा, प्रविशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। ए प्रविशेषण, बी गुणवाचक, सी परिणामवाचक, डी संख्यावाचक। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, प्रविशेषण कहते हैं। आपका आंसर ए होगा, प्रविशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, यह बहुत तो देरी है। इस वाक्य में यह क्या है। ए प्रविशेषण, बी सर्वनामिक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण, डी संज्ञा। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए, यह गाय बहुत दूध देती है, यह गलत प्रश्न है। यह गाय बहुत दूध देती है। यह क्या है। प्रविशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण या संज्ञा है। आपका आंसर बी होगा, सर्वनामिक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। आपका आंसर ए होगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी विशेषण की, डी क्रिया की।
विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? आप जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा। विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, धर्म का विशेषण होता है। ए धार्मिक, बी अधार्मिक, सी अधर्म, डी कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा, धर्म का विशेषण धार्मिक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, लाल विशेषण है। ये गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिणामवाचक, डी सर्वनामिक विशेषण। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ये होगा, लाल गुणवाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे संज्ञा को कहा जाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस संज्ञा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उस संज्ञा को क्या कहा जाता है? आपका आंसर डी होगा, विशेष से कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जल का विशेषण है। ए पानी, बी जल, या सी जल, डी कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, जल का विशेषण जल यह होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, नगर का विशेषण है। ए नागरिक, बी नागा, सी नगर, डी कोई नहीं। आपका आंसर ए होगा, नगर का विशेषण नागरिक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, परिवार का विशेषण है। ए पाशविक, बी पारिवारिक, सी पौराणिक, डी कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, परिवार का विशेषण पारिवारिक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया। आपका आंसर सी होगा, विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, दर्शन का विशेषण है। ए दार्शनिक, बी दर्शन, सी दया, डी कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा, दर्शन का विशेषण दार्शनिक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कुछ आदमी कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। कुछ आदमी कौन सा विशेषण है? जल्दी से आंसर कीजिए। कुछ आदमी कौन सा विशेषण है? आपका आंसर सी होगा, संख्यावाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कितना कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। आपका आंसर बी होगा, परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, इस कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी परिणामवाचक, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सर्वनामिक विशेषण। इस कौन सा विशेषण है? आपका आंसर डी होगा, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, जिस विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण, ए बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर सी होगा, संख्यावाचक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, गोरागाल में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। आपका आंसर ए होगा, गुणवाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 25 है, चार लड़के कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। आपका आंसर सी होगा, संख्यावाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, धुंधली कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ए होगा, धुंधली गुणवाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, भला आदमी में कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर ए होगा, भला आदमी में गुणवाचक विशेषण है। आपका आंसर ए होगा, गुणवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी परिणामवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। शेर भर अनाज कौन सा विशेषण है? जल्दी से आंसर कीजिए। आपका आंसर बी होगा, परिणामवाचक विशेषण है। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 28 ही क्वेश्चन था। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चलिए और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।